गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल द एवरेज इंडियन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है गिवन द करंट सर्कमस्टेंसेस। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि अराउंड 750 लोग जो हैं वो आईबीपीएस पीओ के रिजर्व लिस्ट में हैं। तो आज हमारे पास एक ऑथेंटिक डेटा आया है जो आईबीपीएस पीओ रिजर्व लिस्ट पे और रोशनी डालेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, आप आईबीपीएस पीओ रिजर्व लिस्ट जो 12 है, यानी आईबीपीएस पीओ 12 है, जिसका एग्जाम लास्ट ईयर हुआ था, उसका रिजर्व लिस्ट का ग्रुप है। और इसमें अभी 245 मेंबर्स हैं। टोटली आपको पता होगा अप्रोक्सीमेटली 740 750 लोग हैं रिजर्व लिस्ट में, बट इसमें अभी सभी लोग नहीं आए। और यही मेरा पर्पस है बनाने का वीडियो, कि जो लोग भी अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं इस ग्रुप को वो कर लें। जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना ज्यादा फायदा होगा और उतना ही ज्यादा लोगों को मतलब कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि इस समय क्या, अगर आप अकेले हैं तो आपको ये फील होता होगा कि होगा नहीं होगा, रिजर्व लिस्ट कब आएगी कब नहीं आएगी। लेकिन अगर आप यहाँ ग्रुप में आएंगे तो सब लोग रिजर्व लिस्ट वाले हैं, तो उससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ इस ग्रुप में क्या फैसिलिटी है। तो देखिए, जब भी आप ग्रुप में ज्वाइन करेंगे तो आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा और आपको उसको फिल करना पड़ेगा अपनी डिटेल के साथ, कैटेगरी और मार्क्स वगैरह। उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली एक्सेल शीट में आपका नाम ऐड हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा अभी करंटली अराउंड 234 लोग हैं, और उनकी जो मार्क्स और कैटेगरी के हिसाब से वो अरेंज्ड है इसमें। तो आपको आइडिया लगेगा कि आप अपनी कैटेगरी में कौन से नंबर पे हैं, जितने लोग इस पे ज्वाइन हुए हैं उसके हिसाब से। और दूसरी बात क्या है कि हम लोग जो है आरटीआई फाइल करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आरटीआई आपको पता होगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है। हम डायरेक्टली बैंक से फाइल करते हैं आरटीआई। मैं आपको दिखाऊंगा हमने आरटीआई फाइल करी है और क्या रिस्पॉन्स आया है। तो उससे बैंक की तरफ से ऑफिशियल रिस्पॉन्स आता है। वो कोई एक गेस वर्क नहीं होता, जैसे कुछ चैनल्स पे कहते हैं अब आएगी रिजर्व लिस्ट, तब आएगी या इतने आएगी नहीं आएगी। वो एक गेस वर्क है जो भी कह रहा है कोई। और मैंने भी ये वीडियो तभी बना रहा हूँ जब कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आई है बैंक की तरफ से, ये कोई गेस वर्क नहीं है। और जैसे भी हमें रिप्लाईज आते रहते हैं बैंक्स की तरफ से, उस हिसाब से हम लोग ये शीट फिल करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा एज ऑफ नाउ जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से 605 सीट्स वेकेंट हैं, और 142 ऐसे कैंडिडेट सारे बैंक में मिला के जिन्होंने अब तक रिप्लाई किया है, जिनने एक्सटेंशन मांगी ज्वाइन करने के लिए। तो इससे आपको आइडिया लगता रहेगा, एक काफी मतलब एक ब्रॉड आइडिया लगेगा कि इतनी सीट्स खाली हैं और हाँ, हमारा सबका हो जाएगा फर्स्ट लिस्ट में ही। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको मैं ये दिखाता हूँ जो हमने आरटीआई के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे देखिए ये ऑफिशियल आरटीआई का रिप्लाई है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने रिप्लाई किया है कि क्वेश्चन हम ऐसे डालते हैं कि कितने, हाउ मेनी कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इन्होंने कहा 223। और इन्होंने पूछा कि हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर ऑन एक्सटेंशन, यानी जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया उस दिन उनको एक्सटेंशन मिली है कि भाई इतने दिनों में तुम्हें दोबारा आना है। और अगर फिर भी नहीं आते हैं वो, तो वो सीट्स उनकी कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। तो 74 था। अब देखिए दोबारा जब आरटीआई डाला हमने, ठीक है, ये भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ही है। तो अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया, पूरे कैटेगरी वाइज सीट्स दे दी हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे, एक मिनट आइए आप, ये रहा, देख सकते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो टोटल 490 कैंडिडेट जो है अलॉट हुए हैं आईबीपीएस पीओ के थ्रू। 359 जो हैं वो अपीयर हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और 74 को एक्सटेंशन मिल रहा हुआ है, और ज्वाइनिंग प्रोसेस चल रही है। अब यहाँ पे एक लास्ट में देखिए कि क्वेश्चन है, इज द बैंक गोइंग टू इंडेंट वैकेंसीज फॉर द वैकेंट सीट्स ऑन रिजर्व लिस्ट। अब पहली बार यहाँ पे इन्होंने यस कहा है ऑफिशियली। यस कह दिया है, यानी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कंफर्म कर दिया है यहाँ पे कि ये लोग रिजर्व लिस्ट में सीट जो बच जाएंगी सारा प्रोसेस होने के बाद, ठीक है, वो रिजर्व लिस्ट में डालेंगे। तो यहाँ पे ये कंफर्म हो गया कि रिजर्व लिस्ट तो पक्का आने वाली है एटलीस्ट एक बैंक की तरफ से। ठीक है, मैं आपको सिर्फ कंफर्मेशन बता रहा हूँ, बाकी बैंक्स ने कंफर्म नहीं किया है तो मैं आपको झूठी इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा एज ऑफ नाउ। लेकिन ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कंफर्म कर दिया। अब देखिए, अगर आप एग्जाम्पल लें, एक और हमने आरटीआई डाला था, ये पंजाब नेशनल बैंक का। तो इन लोगों से जब पूछा गया तो इन्होंने भी दिखाया, देखिए टोटल 526 थे लेकिन अपीयर सिर्फ 308 ही लोग हुए हैं। अब लेकिन जब इनसे पूछा गया कि देखो यहाँ पे क्या रिजर्व लिस्ट में विल यू इंडेंट द वैकेंसीज, तो इन्होंने कहा नो डिसीजन हैज बीन टेकन इन दिस रिगार्ड येट, जो कि लॉजिकल है। अब देखिए, इन्होंने नो नहीं कहा, यस भी नहीं कहा, क्योंकि अभी तक इनका प्रोसेस चल रहा है। तो इन्होंने अभी तक मन नहीं बनाया होगा एज अ बैंक, ये उनका पर्सनल डिसीजन है, हर बैंक का अलग अलग डिसीजन होगा। हो सकता है सारे 11 के 11 बैंक नहीं करें इंडेंट रिजर्व लिस्ट में, कुछ ही करें कुछ नहीं करें। तो इन्होंने अभी कह दिया, अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है, बट आगे तो लेंगे ही ना कुछ डिसीजन। तो हम लोग रेगुलरली आरटीआई फाइल करते रहते हैं
टर्न्स लेके ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं, और फिर ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के हिसाब से ही हम लोग जो है वो अपनी शीट अपडेट करते हैं। और सारे जो मेंबर्स हैं ग्रुप के, उनको आइडिया लगता रहता है कि हाँ भाई इतनी सीट्स वेकेंट है, इतनी वेकेंट नहीं है। और इसी हिसाब से मतलब आपको तसल्ली होती है मन में। ये कोई एक मतलब कोई नैरेटिव या फेक प्रोपेगेंडा नहीं है जो हम करते हैं ग्रुप पे, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको कहूंगा, अगर आपको मन में बेचैनी है या आपको डाउट है रिजर्व लिस्ट का क्या होगा, क्या स्टेटस है करंट, तो आप लोग विदाउट फेल ये हमारा ग्रुप ज्वाइन कीजिए, इसमें सारी डिटेल्स फिल कीजिए और ग्रुप का पार्ट बनिए, और हम सब साथ में सेलेक्ट होंगे। तो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूं, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन आएगी लेटेस्ट बड़ी, तो मैं जरूर आपके लिए एक नया वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू एंड सी यू।